दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम अपना रानी हार ननन को उपहार में दे देना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। रमेश जी के घर की रौनक देखने बन गई थी। पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाया गया था और क्यों ना हो अवसर ही ऐसा था। आज नैना की शादी जो थी समीर के साथ, रमेश जी और उनकी पत्नी सुधा जी की इकलौती बेटी नैना, उनकी आंखों का तारा, एक राजकुमारी की तरह नैना को रमेश जी और सुधा जी ने पाला था। कॉलेज में समीर से नैना की मुलाकात हुई थी जो सर्दी प्यार में बदल गई। समीर एक साधारण परिवार से आता था, 4 बहनों का इकलौता भाई। समीर के पिताजी एक बैंक में कैशियर थे। कमाई ठीक थी पर बड़े परिवार की जिम्मेदारी के बाद कुछ बचता नहीं था। किसी तरह लोन लेने एक बेटी की शादी की थी और 3 घर बेटी थी। समीर अपने स्कॉलरशिप के दम पे अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था जब नैना ने घर पे समीर के बारे में ये सब बताए तो रमेश जी सोच में पड़ गए। इतने नाजों से परी, इतने ऐसो आराम की जिंदगी जीने वाली नैना क्या समीर के साथ खुश रह पाएगी? किस सोच में डूबे सुधा जी ने अपने पति से पूछा। अब क्या बताऊं, नैना कैसे एडजस्ट करेगी उस घर में? रमेश जी ने अपनी चिंता बताई। आप क्यों चिंता करते? समीर एक सुलझा हुआ लड़का है, पढ़ने में होशियार है, देखना बहुत जल्दी उसकी नौकरी लग जाएगी और हम भी तो हैं, हम भी कुछ मदद कर देंगे। पत्नी की बात सुन रमेश जी को थोड़ी तसल्ली हुई और उन्होंने अपनी सहमति दे दी। वहाँ समीर के घर किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इतने बड़े घर से रिश्ता। यार, समीर की माँ वंदना जी थोड़ी लालची महिला थी। उनको समझने देर ना लगेगी, ये शादी उनके सभी दुख दूर कर देगी। देखती देखती शादी का दिन आ गया। समीर के परिवार की मांगने से पहले नैना के पापा ने उनका घर भर दिया। घर की बाहर कार, नए फर्नीचर, बर्तन, पूरे परिवार के कपड़े गहने वंदना जी के उम्मीद से बढ़कर दिया था। रमेश जी ने वंदना जी और उनकी बेटियों की तो आंखें सो दिया गई। ये वैभव देखकर नैना और समीर की शादी बहुत अच्छे से हो गई। समीर के पिताजी समझदार इंसान थे, ने अपनी पत्नी और बेटियों को समझाए। देखो, बहुत बड़े घर की बेटी नैना और घर भर के सामान भी लाई है। अब तुम लोगों का भी फर्ज है कि उसको बेटी बना के रखे। उनकी बातों को कुछ सुन को अनसुना कर वे सब चल दी। नैना बहुत ही सीधी लड़की थी, जो प्यार से बोलता उसकी हो जाती। शादी के अगले दिन मुंह दिखाई की रस्म थी। नैना ने बनारसी पीली साड़ी और रानी हार पहन रखा था। रस्म में सारी औरतों नैना की खूबसूरती की तारीफ करती रही। नैना के गले में वो रानी हार देख उसकी बड़ी ननन को लालच आ गया। धीरे से अपनी माँ के कान में उसने ये बात कह दी। अगले दिन जब ननन को अपने ससुराल निकलना था तो वंदना जी नैना के पास गई। नैना, बेटा, तो तेरी ननन आज अपने ससुराल वापस जा रही, तो रिवाज के अनुसार उसे कुछ गिफ्ट दे देती। हाँ माँ, बताए क्या दूँ? दीदी पे कौन सी साड़ी अच्छी लगेगी? अरे बेटा, साड़ियों का क्या है, वो तो भर के दिए हमने, तू तो वो अपना रानी हार दे उसे। नजरें चुराते हुए नैना की सास ने तो कह दिया। अब नैना को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे, क्योंकि वो हार उसकी परदादी का दिया हुआ एक खानदानी हार था। नैना को शुभ देख उसकी ननन ने ताना देते हुए कहा, छोड़ो ना माँ, भाभी का दिल तो बहुत छोटा निकला, एक हार के लिए 100 बार सोच रही और नाराज हो। दोनों माँ बेटी वहां से चली गई। उनकी जाने के बाद घर का माहौल खराब ना हो, ये सोचकर नैना ने वो हार दे दिया। अब ये रोज का काम हो गया। दिनों ने कभी कोई सामान ले लेती तो कभी कोई और, तो और नैना को बताती भी नहीं। नैना परेशान हो जाती फिर भी चुप रह जाती। आखिर समीर के साथ शादी का फैसला भी तो उसका ही था। नैना की सास के मन में ये बात बैठ गई कि अगर उनकी बेटियों की शादी से पहले नैना के बच्चा हो गया
तो समीर और नैना के घर वालों से कुछ हाथ नहीं लगेगा। एक दिन मार्केट से आते हुए एक नीम हकीम का बोर्ड लगा देख वो रोके। क्या हुआ माई, क्या सोच रही हो? हकीम ने पूछा। कुछ नहीं बाबा, वो आपसे कुछ पूछना था। वंदना जी ने कहा, वो मेरी बेटे की नौकरी अभी नहीं लगी तो बहू को कुछ साल बच्चा नहीं करना, लेकिन बेटा मान नहीं रहा तो कुछ उपाय बता दे थे आप। वंदना जी ने झूठ बोल बाबा से कुछ जड़ी बूटी ले ली जिसे रोज दूध में मिलाकर पीना था। अब रोज झूठा प्यार दुलार दिखा। वंदना जी नैना को वो जड़ी बूटी वाला दूध पिला देती। नैना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माँ, इसका स्वाद अच्छा नहीं है। जब नैना बोलती तो वंदना जी झूठा लाड़ दिखाते हुए कहती, अरे बेटा देख कितने कमजोर हो गई हो, इससे ताकत आएगी तभी तो एक सुंदर सा पोता मिलेगा हमें। भोली नैना उनकी बातों में आ जाती। इस तरह कुछ महीने बीत गए और नैना के पापा ने नैना की दूसरी ननद की शादी भी करवा दी। एक दिन सुबह से नैना को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। समीरा सुबह से कुछ अच्छा नहीं लग रहा, जी घबरा रहा और शक्कर भी आ रहे। नैना की बात सुन समीर ने अपनी बाहों में लेते हुए कहा, मैडम जी ये कोई बीमारी नहीं, लगता है अपने मम्मी पापा बनने के दिन आ गए। नैना शर्मा की समीर के बाहों में चिपक गई। शाम को एक बार डॉक्टर से मिल लेंगे, ये बोल समीर ऑफिस निकल गया। उसके जाने की 10 मिनट के बाद नैना को जोरदार चक्कर आया और वो बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो सब आस पास थे। उसके मम्मी पापा रोई जा रहे थे। तभी डॉक्टर की आवाज आई, इनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी है, हार्ट पे भी असर हुआ है, अब कुछ नहीं हो सकता, आई एम सॉरी। फिर सभी नैना की आवाज सुन समीर भागे नैना के पास। हाँ नैना बोलो। समीर, माँ रोज मुझे दूध में कुछ देती थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, पर उनको बुरा ना लगे तो मैं पी लेती थी। आज समझ आए कि वो क्या देती थी। नैना की कहती सबके नजरें वंदना जी पे टिक गई। समीर ने वंदना जी का हाथ पकड़ रूम से बाहर ले आया। ये नैना क्या बोल रही माँ, मुझे क्या पता, पागल हो गई है तेरी बीवी। अब बस भी करो माँ, रोते हुए समीर की छोटी बहन ने कहा, मैंने खुद देखा आपको भाभी की दूर में कुछ मिलाती हुई, अब वंदना जी को काटो तो खून नहीं। वाह माँ वाह, ये सिला दिया आपके उस मासूम के विश्वास का। मुझे तो आपको माँ कहते हुए भी शर्म आती है। अभी तो हमने अपना जीवन शुरू भी नहीं किया था और अपने सब बर्बाद कर दिया। उसी वक्त पुलिस को फोन कर नैना की सास को जेल भेज दिया गया और अपनी प्यारी नैना को रोते हुए उसके मम्मी पापा और समीर ने अंतिम विदाई दी। एक लालची इंसान के लालच ने एक साथ सार सार जिंदगियों को बर्बाद कर दिया।